नमस्कार। दिनांक 28 नवंबर 2025 से महान्यायाधिपति शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। वक्री का अर्थ होता है लगातार उलट चाल के साथ में चलना, मार्गी का अर्थ होता है पुनः सीधी चाल के साथ में चलना। तो जो शनिदेव कर्म के अनुसार फल प्रदत्त करने वाले ग्रह हैं, अब वो 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। वर्तमान में जब हम ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं तो गुरु और शनिदेव दोनों ही ग्रह वक्री चल रहे हैं, यानी उलट चाल के साथ में है। 5 ताराग्रही व्यवस्थाएं ही वक्री और मार्गी क्रम को अपनाने वाली होती है। तो अब इसमें प्रमुख रूपेण जो 28 नवंबर से समय अंतराल सामने आ रहा है, उसमें मेष राशि के महानुभाव जो कि वर्तमान सिरे के साथ में 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में चल रहे हैं, द्वादश भावस्थ शनिदेव की स्थितियां सामने है। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो द्वादश भाव पर बनी हुई है, इसी वजह से 7.5 के जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल बेसिस होते हैं, जो चीज़ों को स्लो डाउन करने वाले होते हैं, और उसमें आपके लिए थोड़ी सी कमी अभी रह सकती है। हालांकि शनिदेव के मार्गी होते ही नैसर्गिक तौर पर आपके भीतर संघर्ष को स्वीकार करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छे से रहने वाली होगी। आप लंबे समय से अपने जॉब में टारगेट को लेकर रिएक्टिव थे, देरी की वजह से परेशान थे, उस एक्सेप्टेबिलिटी को नहीं लेकर आ पा रहे थे जो देरी से आगे बढ़कर आपको सोचने के तौर तरीक़ों को सिखाने वाली रहे। वहाँ से पार जाकर आप अपनी व्यवस्थाओं को अद्भुत क्रम के साथ में संयोजित करते हुए देखे जा सकते हैं। यह स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि शनिदेव की स्थितियां अब धीरे धीरे धनागमन यानी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को एस्टेब्लिश कर रही है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस, ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम रही है, तो अब उसमें थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल सकता है। अभी भी भाग्य का वैसा सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु लंबी यात्रा की जो प्रवृत्तियां होती है, यानी कि लॉन्गर टर्म के बेसिस के साथ में कोई कामकाज हो या फिर लॉन्ग बेसिस की जर्नी हो, उन दोनों में ही बेनिफिट की अप्रोच अब आपके लिए शनिदेव के मार्गी होते ही रह सकती है। उसमें भी शनिदेव जन्मकालिक आधार पर मार्गी है, तब तो इस समय को और अधिक व्यवस्थित कहा जा सकता है। वहीं वृषभ राशि, एकादश भावस्थ यहाँ शनिदेव की स्थितियाँ हैं, वक्री से मार्गी हो जाएंगी। इसी वजह से यह नियत प्रवाह क्रम सामने निकल कर आता है कि आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कहे जाएंगे। रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ पर भी आप अपने निर्णय आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। आत्मविश्वास में दिनांक 28 नवंबर से भरपूर वृद्धि आपके लिए यहाँ पर देखी जा सकती है, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है। ये समय आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि लेकर आता है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए इस टाइम को और ज़्यादा बेटर कहा जाएगा। जो मन के भीतर की चिंताएं होती है, जो नेगेटिव कंसर्न्स होते हैं, वो सारी की सारी अप्रोच हटने की प्रिपरेशन करने वाली होगी। एनालिटिक्स और रिसर्च को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। इस बात को स्पष्ट तौर पर अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। शनिदेव के मार्गी होने के साथ नए अवसर अब आपके सामने और तेज़ी से आने की तैयारी है। वकालत संबंधी कामकाज में और अधिक प्रोग्रेस आपके लिए कही जा सकती है। वहीं मिथुन राशि, देखिए यहाँ पर कामकाजी जीवन में शनिदेव के मार्गी होते ही नए अवसर निकल कर आने की तैयारी है। मानसिक सुख के साथ में जैसे वृद्धि आप देखना चाहते हैं, उसके साथ निरंतरता में आप गतिमान हैं। ये समय आपकी इच्छा शक्ति को और प्रभावी कर रहा है। एक जॉब में चल रहे हैं और दूसरी जॉब के अलावा एक और ऑफर आया है, यानी कि जॉब बेहतर चल रही है लेकिन 2 से 3 अवसर और खड़े हुए हैं। अब चुनना किसे है, जहाँ पर हैं उसी तरफ या फिर परिवर्तन की धारा की तरफ जाना है, तो उसमें देखिएगा कि स्टेबिलिटी कहाँ पर है, हम सुकून में कहाँ पर हैं। आर्थिक पक्ष में 10 से 15% का फर्क आना और 50% के मानसिक संघर्ष आ जाना स्थितियों को नकारात्मक करता है। इसी वजह से ऐसी अवस्थाओं से थोड़ा सा आप संभलिएगा। पिता के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। तो वहीं यहाँ यात्राएं बहुत अधिक निकल कर आ रही है। यात्राएं थकान के साथ में नहीं है, यात्राएं नियत तौर पर आपकी जीवन यात्रा को
बेहतर से बेहतर प्रवाह देने की तरफ आ रही है, उस एक बात को सहज तौर पर स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए और अधिक व्यवस्थित क्रम कहा जाएगा, जिसे आप भरपूर अपनाकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर अब भाग्य का भरपूर संकेत प्राप्त होने की तैयारी है। सप्तमेश और अष्टमेश शनिदेव नवम भाव में है, इसलिए हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं। जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होने की तैयारी लंबे समय से थी, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, मन यही कह रहा था कि थोड़ा भाग्य का सहयोग मिले और हम अधिक कर्मशील होकर आगे बढ़ें, तो वो ही परिभाषा नियत तौर पर आपके साथ साथ में है, क्योंकि व्यापार भाव के अधिपति भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी छोटी स्थितियां दुविधाओं के क्रम को सामने रख सकती है, उससे पूर्ण रूपेण आप संभलिएगा। इसके अलावा जो भी महानुभाव विदेश संबंधित कार्य गतिविधियों में और अधिक तेज़ी से स्वयं को आगे की तरफ लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय की स्पष्टता अत्यधिक बेहतर कही जा सकती है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके लिए मौजूद रहने वाले दूर दूर तक भी नहीं है। वहीं सिंह राशि, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि अष्टम भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ वक्री क्रम से मार्गी हो रही है और अब ढैया लगे हुए भी काफ़ी समय बीत चुका है, इसलिए जो देरी कामकाज में हो रही थी अब उस देरी से आप हट रहे हैं, परंतु संघर्ष अभी भी मौजूद हैं। पारिवारिक संघर्षों से विशेष तौर पर संभलिएगा। हम जितना चुप रहकर स्थितियों को संभाल सकते हैं उतना बेहतर है। हमें यही कहना है कि लिसनिंग मोड के साथ साथ इग्नोरेंस ऑन रखनी है। कई बार व्यक्ति सुनता है, सुनता ही रहता है, लगातार सुनता है, उसके बाद में भीतर एक घुटन मचने लगती है। उस घुटन की वजह से वो और अधिक दुविधा की तरफ आने की शुरुआत करता है। तो ऐसी स्थितियों में जो सुना, जो काम का नहीं है, उसको अनदेखा किया और आगे बढ़ गए। ये एक परिभाषा अपने भीतर की ठौर में बड़ी ही गहराई से आप बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा गौर करें कि जो यहाँ षष्ठेश का अष्टम भाव में होना है, गुरु की दृष्टि कुछ समय तक शनिदेव पर जो बनी रहने वाली होगी, शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, गुरु वक्री रहेंगे, अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। ओवरसीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ में लंबे समय से कोई भी क्लिक करने वाली अप्रोच सामने नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ साथ आगे बढ़ने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो ये गौर करें कि आपके लिए शिक्षा संबंधी क्रम में लंबे समय से जो भी मामले अटके हुए थे, अब उसमें तीव्रता आने की पूरी उम्मीद आपके साथ साथ में बनी हुई है, जिसमें कोई भी और चिंता रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी क्षमताएं बेहतरी के साथ में आपके लिए चल रही है। ये समय आत्मविश्वास की डोर को आपके साथ साथ लेकर चलने की तैयारी करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेस बनाकर आप बिल्कुल मत रखिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर गृहस्थ सुख यानी कि वैवाहिक स्थितियों की तरफ अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी ये समय सहज तौर पर बेहतर संकेतों को उजागर करता हुआ आगे बढ़ाता आपको चला जाता है। मन में कोई भी पशुपेश रखने की दूर दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो वहीं निवेदन है आपसे कि कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में लंबे समय से कुछ निर्णय आप अटकाए हुए थे या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ से भी अपनी भरपूर गुंजाइशों को सहेज कर आगे बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, सबसे पहले तो यहाँ पर शत्रुपक्ष हावी होने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करे। इस एक बात से संभलने की पूरी ज़रूरत आपको रहेगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में शनिदेव के मार्गी होने के साथ आपके लिए बेहतर संकेतों की स्थितियां निकल कर आ रही है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में जो डेवलपमेंट लंबे समय से सामने नहीं थे या फिर जो अटकाव की तरफ थे, वहां से भी पूरी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए बिना किसी भी कंसर्न के आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करती चली जाती है। यह विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि यहाँ पर आप फाइनेंशियल बर्डन को घटाने के जो भी रास्ते अपनाकर चलना चाहते हैं, वहाँ भरपूर सिरे के साथ में काम कीजिएगा। शनिदेव के वक्री होने के साथ मन में बार बार विचार ये आ रहे थे
कि कोई न कोई और लोन से लोन चुका देते हैं, किसी और व्यक्ति विशेष के साथ में हम इस तरह के कामकाज में चल लेते हैं, उन सभी से हटकर अब आप स्थिरता के प्रवाह को अपने साथ में देख रहे हैं और जीवन यात्रा में उस प्रवाह को बड़े ही गहरे से जगह देते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विशेष निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। वहीं वृश्चिक राशि, अपनी क्षमताओं का पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि किस कामकाज में कितना पोटेंशियल चाहिए होगा, किस कैलिबर के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट होगी, वो जस्टिफिकेशन अपने साथ बड़ी गहराई से बना कर रखें। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे बड़े ही गहरे से उजागर होकर आपके सामने निकल कर आते हैं। ये वो समय अंतराल है जहां पर शनिदेव के मार्गी होने के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण में नई तेजी, नई उम्मीद आपके सामने निकल कर आ सकती है। जो भी महानुभाव यहाँ लंबे समय से संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाह रहे थे, उनके लिए भी गुंजाइशें भरपूर है, व्यवस्थित है, जीवन यात्रा को बेहतर करती हुई है। उसी सामंजस्य की धारा को अपने भीतर तक प्रवाहमान करते हुए आगे बढ़ते चले जाना, बिना रुकावटों के अपनी स्थितियों को नव स्तर पर देखना आपके लिए अत्यधिक बेहतर प्रवाहक्रम कहा जाएगा। वहीं धनु राशि, सबसे पहले तो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से जो दुविधाएं आपके मन मस्तिष्क को घेरे हुए थी, उससे आप हटते हैं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कोई भूमि के बेचान की तरफ जाना था जहां लंबे समय से आप नहीं जा पाए, तो उस सिरे के साथ में भी गुंजाइशें भरपूर से भी भरपूर स्तर पर बेहतरी देती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को बड़े ही शानदार तरीके से अपनाकर आप आगे बढ़ने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं। मन में वहां से भी किसी रुकावट को देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की चेंज से भी बचिएगा। देखिए, कुछ समय तक तो गुरु का दृष्टि संबंध यहाँ शनिदेव के साथ रहेगा, परंतु 5 दिसंबर से वो परिवर्तन की तरफ रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में परिवर्तन के प्रवाह को अपने साथ लेकर आने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। ये एक निवेदन है। अपने रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल आप रहेंगे उतनी पॉजिटिविटी है। 28 नवंबर के बाद के समय अंतराल में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तो वहीं पर शत्रु पक्ष आपके कर्म से वैसे ही साइडलाइन हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, पुरुषार्थ में वृद्धि है, भाग्य का भरपूर सहयोग है। आपकी क्षमताएं आपके साथ साथ पूर्णकालिक तौर पर बेहतरी के प्रवाहमान आधार को ही दिखाती हुई आगे बढ़ रही है। हम विनम्र निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आप नहीं देख पा रहे थे, शनिदेव के मार्गी होते ही वो क्रमबद्ध सिरा आपके साथ साथ उजागर होकर आगे बढ़ने की तैयारियों को आपके साथ निक्षेपित कर रहा है। मन में इस बात को बारंबार बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि जिन कार्यों में अटकाव थे और जिन कार्यों में भटकाव थे, अब उससे हटकर जब आप स्थिरता को प्राप्त करते हैं तो मन के भीतर की सारी ही चिंताएं हटती चली जाती हैं। और इसके अलावा जो महानुभाव लंबे समय से कामकाज में सक्रिय नहीं थे और अपनी सक्रियता की बाट जो रहे थे, तो वहाँ से भी काफ़ी हद तक बेहतरी निकल कर आने की तैयारी करती है। ये समय अंतराल विदेश संबंधित कार्यों में वृद्धि का है। संतान पक्ष के सेटल होने की जो अप्रोच के साथ में खुद को एक स्टेबलाइजेशन मिलना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनेटली आगे बढ़ाने का है। तो उस पूरे ही ऊर्जा भरे क्रम को अपने साथ आप यहाँ निक्षेपित करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए सबसे पहले तो यहाँ धनागमन में वृद्धि, पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों के साथ में काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी, ऑफिस पॉलिटिक्स जो डिस्टर्ब कर रही थी, उन डिस्टर्बेंसेस से हटकर आगे फ्लॉलेस होकर बढ़ने की गुंजाइशों को रखना, ये सब कुछ आपके साथ बड़े ही स्थापित क्रम के साथ में नज़र आने वाली गतिविधि है। हम यह निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से आपको उत्साह के साथ नहीं लेकर चल पा रहे थे, अब वहाँ पुनश्च है उत्साह साथ साथ गतिमान होने की तैयारी करता चला जाता है। यह स्पष्टता रखिएगा कि जो भी महानुभाव स्वयं को यहाँ पर मेजर शिफ्टिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं,
एक कामकाज की तरफ हैं, दूसरे कामकाज में खुद को शिफ्ट करना चाहते हैं, पूरी प्रिपरेशन रखें। पर्यटन उद्योग के साथ में जुड़े हुए हैं तो 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम, उसमें भी शनिदेव का मार्गी हो जाना और ज़्यादा बेटरमेंट की पोजीशन है। द पर्सनैलिटी विद द अप्रोच ऑफ कमिटमेंट, यानी कि पर्सनैलिटी जिस बेसिस के साथ में कमिटमेंट को लेकर चला करती है और वहीं से व्यक्तित्व का और अधिक निखार सामने आता है, वो गुंजाइश आपके साथ साथ में यहाँ है। मीन राशि, सबसे पहले तो ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सम्यक सिरे आपके साथ साथ गतिमान हैं। मन के भीतर छोटी छोटी बातों के साथ आ रही चिंताओं को पूर्णकालिक तौर पर हटाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। इस समय में कार्य योजनाओं में बहुत अधिक दुविधाओं को रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना स्थिर होकर आप चल रहे हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। निवेदन यही है आपसे कि जिन कार्यों में लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है उसमें उनका भरपूर सहयोग लेकर चलते हुए बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। भीतर की नकारात्मकता पूर्णकालिक तौर पर हट रही है और जीवन की स्थिरता आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होती चली जा रही है। 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ संघर्ष अपने अतिरेक पर है, परंतु फिर भी पॉजिटिविटी को यहाँ एस्टेब्लिश करते हुए आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करते चले जाते हैं। तो ये था शनिदेव के मार्गी परिवर्तन का समग्र चर्चा ब्यौरा। प्रत्येक राशिवार हम यह कार्यक्रम जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।